हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम सीख रहे थे डार्ट लैंग्वेज और ये हमारी वीडियो सीरीज की नंबर 11 वीडियो है। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने सीखा था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आज हम क्या सीखने वाले हैं, चलिए इसे देखते हैं। आज हम सीखने वाले हैं रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। सो लेट्स गेट स्टार्ट टुगेदर। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे होंगे इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन। ये सभी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो एक्सप्रेशन के बीच कंपैरिजन को करने के लिए यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे चेक करना हो कि 5 की वैल्यू 2 से बड़ी है तो मैं रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन का यूज लेके चेक करूंगा कि 5 ग्रेटर देन 2। सो इस तरीके से जो कंपैरिजन है वो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज लेके करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स आर वेल सुटेड फॉर कंडीशनल लॉजिक्स। सो कंडीशनल लॉजिक्स के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स वेल सुटेड है। मान लीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन है एंड मेरे पास एक दूसरा एक्सप्रेशन है। इन दोनों के बीच मुझे कुछ कंपैरिजन करना है। देन मैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज लेके इन दोनों के बीच कंपैरिजन को करूंगा। देन ओवरऑल जो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो बुलियन वैल्यू हमें मिलेगी। सो उसे हम एक बुलियन टाइप के वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। चलिए अब हम वन बाय वन इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैं यहां लिखता हूं प्रिंट 5 इक्वल इक्वल 2। नाउ अब इसे रन करके देखते हैं। सो आप देखेंगे कि कंसोल पे मुझे फॉल्स मिल रहा है, जो कि एक बुलियन टाइप की वैल्यू है। मैंने आपसे कहा था कि जो ओवरऑल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो एक बुलियन वैल्यू होगी। सो मुझे यहाँ फॉल्स मिल रहा है। हमें ये फॉल्स क्यों मिल रहा है, चलिए इसे समझते हैं। मैंने यहाँ लिखा 5 इक्वल इक्वल 2। सो मैंने यहाँ इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर को यूज लिया एंड देन यहाँ कंडीशन चेक करवाई कि 5 की वैल्यू 2 के इक्वल है या नहीं। सो 5 2 के बराबर नहीं होता है। सो हमें यहाँ फॉल्स मिला। नाउ अब हम सभी रिलेशनल ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सभी रिलेशनल ऑपरेटर्स को लिख दिया है। नाउ अब इसे रन करके देखते हैं। सो आप देखेंगे कि कंसोल पे हमें रिक्वायर्ड आउटपुट मिल रहा है। यहाँ हमें सेकंड में ट्रू मिल रहा है। चलिए इसे समझते हैं हमें ट्रू क्यों मिल रहा है। बिकॉज मैंने यहाँ कंडीशन लगाई 5 नॉट इक्वल टू 2। क्या 5 2 के बराबर नहीं है? हाँ, ये सही है। सो हमें यहाँ ट्रू मिल रहा है। देन हमने चेक करवाया कि 5 की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है या उससे बड़ी है। सो यहाँ 5 की वैल्यू 2 से बड़ी है। सो हमें यहाँ ट्रू मिल रहा है। नाउ हमने यहाँ चेक करवाया 5 इज ग्रेटर देन 2। सो हमें यहाँ ट्रू मिल रहा है। नाउ हमने यहाँ चेक करवाया 5 लेस देन इक्वल टू 2। सो 5 की वैल्यू 2 से बड़ी है। सो हमें यहाँ फॉल्स मिल रहा है। नाउ मैंने यहाँ चेक करवाया 5 लेस देन 2। नहीं, 5 की वैल्यू 2 से बड़ी है। सो हमें यहाँ फॉल्स मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज लेके दो एक्सप्रेशंस के बीच कंपैरिजन को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें एक ही लाइन में मल्टीपल एक्सप्रेशंस के बीच कंपैरिजन को करना होता है। सो मल्टीपल एक्सप्रेशंस के बीच कंपैरिजन को करने के लिए हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट और लॉजिकल ऑपरेटर, सेकंड एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड थर्ड नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। चलिए अब हम इन्हें इंप्लीमेंट करके देखते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस कोड को हटा देता हूं। नाउ मैं यहां लिखता हूं प्रिंट 5 लेस देन 2 और लॉजिकल ऑपरेटर 5 लेस देन 7 सेमीकोलन। नाउ रन करके देखते हैं। सो आप देखेंगे कि कंसोल पे हमें ट्रू मिल रहा है। सो हमें यहाँ ट्रू क्यों मिल रहा है, चलिए इसे समझते हैं। मैंने यहाँ एक एक्सप्रेशन लिया एंड देन मैंने यहाँ एक सेकंड एक्सप्रेशन लिया। सो मैंने यहाँ एक ही लाइन में दो एक्सप्रेशंस के बीच कंपैरिजन को किया एंड देन ओवरऑल जो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है वो हमें ट्रू मिल रहा है। यहां मैंने चेक करवाया 5 लेस देन 2। सो हमें इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो फॉल्स मिल रहा है बिकॉज 5 2 से बड़ा है। एंड यहां मैंने चेक करवाया 5 लेस देन 7। सो मुझे इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू मिल रहा है बिकॉज 5 7 से कम है। सो यहां मुझे फॉल्स मिला, यहां मुझे ट्रू मिला। सो फॉल्स एंड ट्रू के बीच जब मैंने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज लिया तो मुझे यहाँ ट्रू मिला। सो यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर के कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ आउटपुट मिलता है। तो चलिए उन्हें समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन 1 है एंड एक एक्सप्रेशन 2 है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया था, एक एक्सप्रेशन ये था एंड एक एक्सप्रेशन ये था।
देन बीच में हमने यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर को यूज लिया। सो ओवरऑल जो आउटपुट आया था वो हमें ट्रू मिला था। सो इसी तरीके से मेरे पास एक एक्सप्रेशन 1 है एंड एक एक्सप्रेशन 2 है, एंड देन जो ओवरऑल आउटपुट होगा वो कुछ ट्रू या फॉल्स में हमें मिलेगा। सो मान लीजिए एक्सप्रेशन 1 का जो रिजल्ट है वो फॉल्स है एंड एक्सप्रेशन 2 का जो रिजल्ट है वो भी फॉल्स है, तो हमें आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। अगर एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट फॉल्स है एंड एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट ट्रू है तो हमें यहाँ ट्रू मिलेगा, एंड एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट अगर ट्रू है एंड एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट फॉल्स है तो हमें यहाँ ट्रू मिलेगा, एंड एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट अगर ट्रू है एंड एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट अगर ट्रू है तो हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा। सो आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पता लगेगा कि अगर दोनों एक्सप्रेशन में से किसी एक का भी आउटपुट अगर ट्रू है तो हमें यहाँ ट्रू मिलेगा। जब दोनों एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स होगा तभी हमें आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। सो यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट था वो फॉल्स था एंड सेकेंड एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट था वो ट्रू था, सो हमें यहाँ ट्रू मिला। नाउ अब हम एंड को समझ लेते हैं। मैं इसी की जगह एंड ऑपरेटर लगा देता हूं एंड देन रन करके देखते हैं। सो आप देखेंगे कि हमें यहाँ फॉल्स मिल रहा है। चलिए अब एंड ऑपरेटर के रूल्स को भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, एंड ऑपरेटर के रूल्स इस प्रकार हैं कि अगर एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट फॉल्स होगा एंड एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट भी फॉल्स होगा तो हमें यहाँ फॉल्स मिलेगा, एंड एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट फॉल्स है एंड एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट ट्रू है तो हमें यहाँ फॉल्स मिलेगा। अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है एंड एक्सप्रेशन 2 फॉल्स है तो हमें यहाँ फॉल्स मिलेगा, एंड एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू है एंड एक्सप्रेशन 2 अगर ट्रू है तो हमें यहाँ आउटपुट में ट्रू मिलेगा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर इन दोनों एक्सप्रेशन में से किसी भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर फॉल्स आता है तो हमें यहाँ फॉल्स मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों एक्सप्रेशन में से अगर ये दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तभी हमें ट्रू मिलेगा, वरना हमें आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। तो अब हम चलते हैं हमारे डार्ट पैड पे। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट हमें फॉल्स मिल रहा था एंड एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट हमें ट्रू मिल रहा था, सो हमें यहाँ फॉल्स मिला। एंड ऑपरेटर में हमें ट्रू कब मिलेगा? जब ये दोनों ट्रू होंगे। सो मैं अगर यहाँ ग्रेटर देन कर दूं तब हमें दोनों एक्सप्रेशन अब ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। सो अब जब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ ट्रू मिल रहा है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर नॉट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नॉट क्या करता है कि ये हमें ट्रू को फॉल्स में एंड फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करके देता है। मैं इससे यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ आगे मैं यहाँ नॉट लगा देता हूँ। अब हम इसे रन करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि हमें फॉल्स मिल रहा है, बिकॉज इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट था वो हमें ट्रू मिलेगा, बिकॉज 5 2 से बड़ा है, एंड देन उस ट्रू को नॉट लॉजिकल ऑपरेटर ने फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, सो हमें फॉल्स मिल रहा है। अगर मैं यहाँ लेस देन कर दूं सो इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा एंड लॉजिकल ऑपरेटर नॉट उसे ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, सो हमें यहाँ ट्रू मिलेगा। चलिए रन करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि कंसोल पे हमें ट्रू मिल रहा है। फ्रेंड्स, अब हम एक बेसिक ईमेल वैलिडेशन को देख लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग ईमेल, नाउ यहाँ हम एक कंडीशन चेक करवा लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट email dot is not empty and email dot contain सेमीकोलन। नाउ इसे रन करके देखते हैं। सो आप देखेंगे कि कंसोल पे हमें ट्रू मिल रहा है। ये हमें ट्रू क्यों मिल रहा है, चलिए इसे समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ एंड ऑपरेटर का यूज लिया। सो हमें पता है एंड ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो ट्रू कब आता है? जब एक एक्सप्रेशन एंड सेकेंड एक्सप्रेशन दोनों का रिजल्ट अगर ट्रू है तो हमें यहाँ ट्रू मिलेगा। सो ईमेल जो स्ट्रिंग है वो इज नॉट एम्प्टी नहीं है, बिकॉज यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू है। सो इसका जो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। ईमेल डॉट कंटेंस एट द रेट, क्या ईमेल जो स्ट्रिंग है वो एट द रेट को कंटेन कर रही है? जी हाँ,
जो इस ईमेल स्ट्रिंग है वो @ को कंटेन कर रही है। सो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी हमें ट्रू मिलेगा। सो इसी तरीके से हमें यहाँ ट्रू मिल रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।